सतनाम साक्षी। जय श्री राम। श्री राम जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें स्थित होते हैं और पहले काल होने पर जिनमें लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री राम को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जो प्रकाश में हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उन सर्वात्मा श्री राम को मेरा नमस्कार है। जय श्री राम। हमारा भारतवर्ष धर्म भूमि है, जहाँ सदा धर्म का जय घोष होता रहा है। हमारी संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, सहिष्णुता, समन्वय की भावना, भारतीय रीति रिवाज, संस्कार, आदर्श, गौरवशाली इतिहास के कारण भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है। जब जब धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। यह परब्रह्म परमात्मा की घोषणा है। ब्रह्मांड नायक नारायण देव धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते आए हैं। सदाचार और धर्म का स्वरूप बताने के लिए ही भगवान मानव रूप में जन्म लेते हैं। यह धर्म ही समाज तथा संसार में शांति का सृजन करता है। धर्म ही मानव मात्र को प्रेम, एकता, आत्मीयता से रहने और सद्व्यवहार करने, बढ़ने और फलने फूलने का समाज को अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आराधना का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है। भगवान श्री राम का जन्म धर्म का संदेश देता है, सदाचार का संदेश देता है, मर्यादा का संदेश देता है, माता पिता की भक्ति का संदेश देता है, पवित्र संस्कारों का संदेश देता है, मनुष्यता का संदेश देता है। श्री राम की कहानी आस्था और विश्वास की कहानी है, धर्म पर स्थित रहने की कहानी है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, सदा उजाला ही विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो। भगवान श्री राम किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय या किसी एक जाति के नहीं हैं। भगवान श्री राम तो समूचे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, रावण, कुंभकर्ण, मारीच, मेघनाथ, खरदूषण, अनेक अनेक राक्षसों से भारत भूमि दुख पाने लगी। राक्षस मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी संसार को दुख देने लगे। मायावी रूपों से ब्राह्मण भोज, हवन और श्राद्ध में बाधा डालने लगे। जिस जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे, वे सब वही वेद विरुद्ध काम करने लगे थे। हर जगह उपद्रव करने लगे थे। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सब राक्षसों से पीड़ित होने लगे थे। तब सब मिलकर परमात्मा से करुण पुकार करने लगे। सर्वत्र व्यापक प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर आकाशवाणी के द्वारा सबको मनुष्य रूप में अवतार लेने की बात कही और समय पाकर परमात्मा माता कौशल्या और दशरथ के घर अवतरित हुए, जो पहले ही कश्यप और अदिति, मनु और शत्रुपा के रूप में प्रभु को पुत्र रूप में पाने के लिए
कठोर तपस्या कर चुके थे। दुष्टों का संहार करने, नारद मुनि के श्राप को सत्य करने, वृंदा के वचन को सत्य करने, शबरी के विश्वास को सच करने, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए, संतों और भक्तों को सुख देने के लिए सुख के धाम श्री राम अवतरित हुए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, अति शीत न दामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त, दोपहर का समय, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में भरा चाव था, वन फूल सब खिले थे। देवताओं के स्वामी, शरणागतों की रक्षा करने वाले, व्यय का विनाश करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, सबके हृदय में निवास करने वाले, अविनाशी गुणों के दाम, सुखों की राशि श्री राम अवतरित हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रभु श्री राम के जन्म से चारों दिशाएं निर्भय हो गई। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और अजगन किन्हें सा सकते हैं, पर आनंद धाम श्री राम जी के गुण नहीं कहे जा सकते। भगवान की सभी लीलाओं से भक्तों को सुख मिलने लगा। उनकी सरल बाल लीलाएं, भाइयों को खेल में महत्व देना, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में रहकर संतों को निर्भय करना, धनुष तोड़कर जानकी माँ को हर्षित करना, राज्याभिषेक के बदले वनवास और केवट प्रसंग, प्रयाग निवास, श्री वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलन, चित्रकूट में भगवान का बसना, भरत का चित्रकूट आना, और राजा तो वे पहले ही छोड़ चुके थे। भरत के सुख के लिए अपनी खराउ भी उन्हें दे दी। अत्रि मुनि से मिलना, पंचवटी में निवास, मुनियों को निर्भय करना, लक्ष्मण जी को अनुपम संदेश, खरदूषण का वध, मारीच का वध, जटायु की अंतिम क्रिया करना, कबंध का वध, माँ शबरी को नवदा भक्ति कहना, माँ शबरी को भी परम गति देना, मारुति से मिलाप, बालिक का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक, सेना को संगठित कर सीता की खोज, राम नाम से पुल का बांधना, रावण और समस्त राक्षस समूहों का मरण और विभीषण का राज्याभिषेक और प्रभु का फिर अयोध्या लौटना। उनकी हर लीला अवगुणों का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली और शुभ गति देने वाली है। उनके गुण समूहों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। राम ऐसा पथ थे जिस पर राम ही चले थे। राम ऐसा पथ थे जिस पर राम ही चले थे। माता पिता की भक्ति, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, क्षमा, शील, पावन कर्म, मर्यादा, उनकी गुण अथाह किसे कहा जाए। श्री राम जैसा कोई नहीं हो सकता। श्री राम जैसे बस श्री राम ही हैं।
जिस जिसने भी श्री राम को जपा है उसने शुभ गति पाई है। हनुमान श्री राम जप करके चिरंजीवी बने हैं। महादेव भी सदा राम राम जपते हैं। देवर्षि नारद राम के गुण गाते नहीं थकते। श्री वाल्मीकि उल्टा राम जपकर ब्रह्म रूप हो गए। गजराज का तो अर्ध राम जपने से ही उद्धार हो गया। जटायु ने हरि दर्शन किए तो काकभूषुंडी ने राम जपने से पाया ज्ञान भंडार। राम नाम के अक्षरों से जल में शिला तैर गई। विभीषण ने राज्य और भक्ति पाई। आज भी भारत की प्रभात की पहली गूंज का नाम राम है। राम राम बोलचाल में है, राम राम अभिवादन में है, राम राम प्रणाम में है, राम राम अभिनंदन से लेकर अंत तक राम नाम ही है। दर्द में भी हम राम राम बोलते हैं, कण कण में राम राम है। राम गति है, राम मति है, राम आदर्श है, राम त्याग है, राम शील है, राम संयम है, राम सदाचार है, राम पुरुषार्थ है, राम पराक्रम है, राम तो भवसागर से तरने की नौका है। श्री राम तो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म श्री भगवान हैं। श्री राम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मंत्र अपनाओ, श्री राम जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाओ। सात्विक विचारों की आरती सजाओ, श्री राम जन्मोत्सव उत्साह से हर्षोल्लास से मनाओ। श्री राम जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि सबका मंगल होए। यही शुभकामना है कि सबका मंगल होए। यही प्रार्थना कि सबका सदा मंगल होए, सब सदा धर्म पर स्थित रहें, हम श्री राम के पथ पर चलते रहें। आओ प्राणी विश्व के चलो धर्म के पंथ, श्री राम जपते जपते जानो एक अखंड। धर्म जगत का ईश है, धर्म ब्रह्म भगवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म सदा बलवान। धर्म ज्योति जग में जगे, होए विषमता दूर, छाए समता सुखमयी मंगल से भरपूर। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुणों से भर जाए, करुणा मैत्री सत्य से मानस मन लहराए। धर्म भूमि से फिर बहे शुद्ध धर्म की धार, एक बार होवे पुनः सकल जगत उद्धार। फिर से गूंजे गगन में शुद्ध धर्म का घोष, दूर हो अज्ञान सब, दूर हो सबके दोष। मन मानस में धर्म की लहर तरंगित होए, रोम रोम से ध्वनि उठे, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबके मन जागे धर्म, सबका मंगल होए। जय श्री राम।